नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी भर्ती 2023 के बारे में। एक नई लिस्ट जारी हुई है। क्या कुछ मामला है, खेल कोटे वालों के लिए स्पेशल रहेगी ये, क्योंकि खेल कोटे से संबंधित है ये। तो क्या कुछ मामला है, क्या कारण है ये लिस्ट जो जारी हुई है, और क्या कुछ होने वाला है, इस पर ही चर्चा करेंगे। साथ में चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और खेल कोटे से हो तो आर के न्यूज अपडेट के नाम से जो है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको फॉलो जरूर कर लेना आप, जो भी जितने भी खेल कोटे के कैंडिडेट हो। तो ये लिस्ट जारी हुई है डायरेक्टरेट वुमेन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से। ये लगभग 90+ कैंडिडेट की लिस्ट है। ठीक है, मोबाइल नंबर और थोड़ा एड्रेस को मैंने जो है हाइड कर दिया है। कारण क्या है, इस पर ही चर्चा करनी है हमें तो। ठीक है, तो ये लिस्ट जारी हुई है। टोटल लिस्ट सभी के पास, आपके पास होगी, नहीं होगी तो आपको टेलीग्राम ग्रुप अपना आर के न्यूज अपडेट के नाम से ही, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, उसको ज्वाइन कर लेना आप। वहां पे लिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, बाकी सभी के पास पहुंच ही गई होगी। कल मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, तो इस कारण से मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया इसके बारे में। ये लास्ट पेज रहेगा इसका। तो ये 94 कैंडिडेटों की लिस्ट जारी हुई है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये देख सकते हो। Regarding cancellation of candidature of invalid ESP candidates verified by स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हरियाणा, जो खेल डिपार्टमेंट है, खेल विभाग है, उसने जो है वेरिफिकेशन करी है इनकी। तो ये कैंडिडेट जो है इनवैलिड ESP कैंडिडेट हैं। कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर in reference to the subject noted above, it is informed that the personal hearing is fixed on 19/5/2025 at 10:30 AM at the Haryana Niwas Sector 3 Chandigarh. You are therefore requested to make it convenient to attend the above said hearing on the scheduled time and venue. तो जो इसके बारे में स्पेशल मीटिंग कब होने जा रही है, 19/5/2025 को सुबह 10 बजे मीटिंग होने जा रही है। इनके ऊपर क्या कुछ फैसला लेना है। ठीक है, सुप्रिटेंडेंट जो है कॉमन कैडर ब्रांच 1 के फॉर डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। इस पे मीटिंग होगी स्पेशल। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, जिनको ज्वाइन कर लिया, करवा दिया है, ठीक है, ज्वाइन करवाया है, अब 1 साल के लगभग जो है, 1 साल के लगभग क्या, 1 साल तो हो ही चुका, इनसे काम भी लिया है, तो सैलरी का मुद्दा भी उठेगा भाई, सीधी बात है। ठीक है, सैलरी का मुद्दा भी उठेगा कि सैलरी तो लेंगे हम, क्यों? लगभग 2 तो इलेक्शन करवा चुके हैं, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। ठीक है, तो 1 साल तो इन्होंने काम किया। अब इनका कैंडिडेचर रद्द किया जाता है, यानी नौकरी से निकाला जाता है, तो 1 साल की सैलरी का भी जो बवाल उठेगा। तो इसके मद्देनजर ही, यानी पर्सनली जो मीटिंग है, ठीक है, पर्सनल हियरिंग फिक्स्ड की गई है 19/5/2025 को। हो सकता है कि कैंडिडेटों को भी जो है पर्सनली मीटिंग के लिए बुलाया जा सकता है। अभी ये नहीं कहूंगा कि बुलाया जाएगा। ठीक है, या हो सकता है सिर्फ डिपार्टमेंट ही इसके बारे में मीटिंग करके जो है बहुत जल्द नया लेटर जारी कर सकता है। लेकिन जो भी अपडेट हो गया आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई HRD करेगा जो भी करेगा। ठीक है, HRD करेगा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा। क्यों कुछ नहीं करेगा? मतलब क्या है, किसी कैंडिडेट को बाहर निकालना है या नहीं निकालना है, ये काम HRD का है। ठीक है, हरियाणा में जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, हरियाणा में जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो बोर्ड में लगे हों, चाहे कॉरपोरेशन में लगे हों, या जो भी हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर जो आता है ऑफिस, या फिर डिपार्टमेंट में लगे हों, सभी की भागडोर किसके हाथ में है? HRD के हाथ में है। ठीक है, बोर्ड का, कॉरपोरेशन का। ठीक है, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर अलग रहता है। ठीक है, बोर्ड हो चाहे कॉरपोरेशन हो, वो सैलरी का सिस्टम अलग रखते हैं, प्रमोशन सिस्टम उनका अलग है। लेकिन है किसके अंडर? वो भी HRD के अंदर है। आपने देखा होगा जिस टाइम आपकी ग्रुप डी की पहली लिस्ट लगी थी, किसी को डिपार्टमेंट मिला था, किसी को बोर्ड मिला था, किसी को कॉरपोरेशन मिली थी। क्या किया HRD ने?
अपनी लिस्ट तैयार करके जितने कर्मचारी बोर्ड को देने थे बोर्ड को दे दिए, कॉर्पोरेशन को देने थे कॉर्पोरेशन को दे दिए, और डिपार्टमेंटों में भेजने थे डिपार्टमेंटों में भेज दिए थे। तो यही काम है सभी की बागडोर किसके पास है, एचआरडी के पास है। तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का काम कितना है, सिर्फ वो वेरिफिकेशन करके लिस्ट देता है कि हाँ हमारे पास तो इतने वैलिड है, आपने जो लिस्ट भेजी इसमें से इतने वैलिड है, इतने नॉट वैलिड है। तो अब जो वैलिड थी, ठीक है, वैलिडों की लिस्ट आई, तो वैलिड में से उन्होंने क्या किया, कुछ के डिपार्टमेंट दे दिए, बहुत से डिपार्टमेंट मिल चुके हैं, और कुछ के अभी पेंडिंग है। जैसे 365 की लिस्ट गई हुई है, जैसे 497 ऑर्डर तैयार हो चुके हैं, ठीक है, इनके बारे में भी बहुत जल्द अपडेट करूंगा, आपको चिंता मत करो। तो इनके लिए जो है ऑर्डर तैयार हो चुके हैं। 365 की लिस्ट HKCL को भेजी गई। HKCL कौन है, जो पोर्टल खोलता है डिपार्टमेंट देने के लिए, इनको भेजी जा चुकी है। कमिश्नरी को भेजी गई थी, वह सैलरी दे दो इनको, ठीक है, मिल भी चुकी है। तो जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो तो सिर्फ वेरिफिकेशन करके देता है, काम सारा कौन करता है, एचआरडी करता है। अब इन्होंने जो है वैलिड थे उन पे तो एक्शन ले लिया था, अब नॉट वैलिड की प्रोसेस शुरू कर दी है साथ में इन्होंने। भाई जो नॉट वैलिड है ये लगातार ड्यूटी तो करने लग रहे हैं, और अगर हमने इनको आगे नौकरी से निकालना पड़ गया तो आगे भी समस्या आएंगी। तो इसके लिए जो है स्पेशल मीटिंग रखी गई है। ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी। और कुछ कमेंट आपका कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जो है मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे मैसेज कर लेना, ठीक है, फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर देना, वहाँ पे टाइम लगती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, रिप्लाई आपका मिल जाएगा। हाँ एक बात बता देता हूँ, देखो किसी को बुरा लगे वो अलग बात है, मैसेज कर फॉलो करके मैसेज करना, जो भी मैसेज में पूछना लगातार पूछ लेना, मैसेज करके छोड़ देना, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ मैं उसका रिप्लाई करूँ फिर आप हेलो, ठीक है, तो ये मतलब चैट करने की कोशिश मत करना प्लीज। टाइम की आप भी समझे मेरे लिए कि टाइम की दिक्कत रहती है। तो आप जो भी पूछना आप वॉइस मैसेज भेज दो, या फिर आपको जो भी पूछना है एक बार आप अपना टेक्स्ट लिख के भेज दो, उसका जो भी रिप्लाई बनता है मैं वो भेज दूंगा आपके पास, ठीक है। तो ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी, ठीक है। हर अपडेट मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।